उमरिया बिजली की चपेट में आने से किसान की हुई मौत एवं 3 मवेशियों की भी हुई मौत। उमरिया जिले में इन दिनों घटना दुर्घटनाएं के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिजली करंट के चपेट में आने से एक युवक एवं 3 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्राम खैरा में एक किसान अपने खेतों में पानी लगा रहा था, जहां बिजली का करंट लग जाने के कारण उसकी मौत हो गई। जहां मृतक के परिजनों ने बताया कि ग्राम खैरा निवासी 30 वर्षीय किसान लाला यादव की मौत बिजली के करंट लगने के कारण हुई है एवं कुछ दिनों पूर्व आकाशीय बिजली गिरने के कारण उसके पिता की भी मौत हो चुकी थी। वहीं मृतक लाला यादव के शव को पुलिस की मौजूदगी में जिला हॉस्पिटल लाया गया एवं डॉक्टर द्वारा पीएम कार्रवाई के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की विवेचना जारी है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने के कारण 3 मवेशियों की भी मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि जिले में घटना दुर्घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही। आए दिन लोगों की मौतों में इजाफा हो रहा है। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की यह खास रिपोर्ट। ये सवेरे मर्ग कायम हुआ था, खेत में सुबह पानी वानी के लिए लगाने गया हुआ था, तो करीबन कल 5 बजे की घटना रही होगी। तो वो तार वार निकाल रहा था, उस समय उसका करंट लगने से मौत हो गई, जिससे काफ़ी ढूंढने पे सुबह पता चला तो देखे तो पानी में हाथ में तार लाइट का लपटा हुआ खेत में औंधे मुंह पड़ा हुआ, तो बिजली करंट लगने से मृत्यु होना पाया गया है। अब पंचनामा करवा सबसे परिजनों किया जाएगा। अभी जिला चिकित्सालय उमरिया में एक लगभग 30 वर्ष के पुरुष को ग्राम खैरा से करंट लगने के पश्चात मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय उमरिया में लाया गया है, जिसका कि स्व परीक्षण मेरे द्वारा किया जाना है। मैं शंभूलाल खैरा और पंचायत मेरी अमड़ी, थाना उमरिया, विकास खंड करखेली। जो रहा ये पानी लगा रहा था खेत में, लाइट द्वारा ही फंस कर इसको मृत्यु हुई। हम लोग शाम के आए, ढूंढे ढांढे इसको नहीं पाए, तो सुबह इसको हम हेरे पाए, तो इसको जाके देखे तो खेत में ये पड़ा रहा, लाइट लगा, हाथ में इसके तार लपटी रही। भतीजा भी ख़त्म हो गया। इसका जो पिताजी रहा तो गाज गिरने पर से वो भी ख़त्म। तो सर्वप्रथम जो है उसकी मृत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको शांति प्रदान करें, उनके घर वालों को इस असीम दुख सहने की क्षमता दे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लाला यादव के साथ की घटना नहीं है। ग्रामीण अंचलों में हो या कि शहर के बाहर की बात हो, तो कुछ तो दोनों की लापरवाही है, किसान की भी लापरवाही है, कुछ विद्युत विभाग की भी लापरवाही है। तो विद्युत विभाग की लापरवाही ज़्यादातर इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि बिना जानकारी के जो खुटिया लगा करके अवैध कनेक्शन कर लेते हैं। पैसा चूँकि बिजली का बिल ज़्यादा आता है, बिजली की बिल की बचत के चक्कर में एक किसान दूसरे किसान से ऐसा ले करके काफ़ी दूर तक वो खुटिया गाड़ के वो बिजली कनेक्शन प्राप्त करते हैं। इसी बीच में जब कहीं तार टूट जाता है तो ऐसी दुर्घटना घटती है। मेरा ये अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि बेशक पैसा लगता है और विधिवत यदि आप कनेक्शन लेंगे तो उसमें विद्युत विभाग की ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी, आपकी क्षतिपूर्ति होगी, जो भी वैधानिक चीज़ें आपको मिलने वाली होंगी वो मिलेंगी। तो कृपया करके पैसों के लिए अपनी जान गंवाने जैसा काम न करें। खेत में पानी लगा रहा था, लाइट इसके हाथ में लग गई है तो ख़त्म हो गया। नाम लाला यादव है। इसका पिताजी भी ऊपर से बिजली गिरी है तो ख़त्म हो गया 8 साल पहले, 10 साल। जिला अस्पताल ले आए, इसका पीएम जांच अधिकारी। ये मृतक जो है लाला यादव, पिता स्वर्गीय भागवत यादव, ग्राम खैरा, थाना उमरिया अंतर्गत निवासी है। और ये कल 5 साढ़े 5 बजे अपने खेत जो है घर से निकला पानी लगाने के लिए, और अचानक जो है तो ये बिजली करंट के चपेट में आ गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। कल शाम से इसके परिजन, घर के लोग काफ़ी इसको ढूंढने का प्रयास किए, जिसका कहीं कोई पता रहता नहीं चला। बारिश भी हो रही थी। उसके बाद सुबह जब जाकर इसको खेत में देखे तो वहीं पूरे खेत में बिजली की चपेट में, उस समय बिजली इसके हाथ में थी और वहीं खेत में पड़ा हुआ
गांव के लोग इनके घर वालों को दिखा, जिसके चलते इसकी मृत्यु हो गई और अभी हॉस्पिटल में पीएम के लिए ले। ये जो कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरा का मामला है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से मृत्यु हुई है। बड़ी ही दुखद घटना है। अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जहाँ पे जलवृष्टि नहीं हो रही है और अगर हमारे पास में सिंचाई के साधन नहीं हैं, तो ऐसे मुश्किल के वक्त में जब हम कोरोना के संकट से ग्रसित हैं, तो लोग कहीं से भी, क्योंकि उनके पास में अपनी आजीविका के लिए खेती एक साधन बचा हुआ है, क्योंकि बाकी हम देख रहे हैं कि बाज़ार में तो माल की आवाजाही बंद है, उनका कोई भी उत्पाद बाज़ार में आकर के बिक नहीं पा रहा है। तो अब उनके पास में एकमात्र काम बचता है वो है खेती का। और अब अगर पानी भी नहीं है तो खेती कैसे करेंगे, क्योंकि धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता है। और इन इंतजामों के लिए वो जो कोई पेरिनियल वाटर सोर्स है जहाँ से पानी मिलता है, वहाँ से बिजली के द्वारा वो पानी को लिफ्ट करके मोटर के माध्यम से अपने खेतों तक पहुँचाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम इतनी सावधानी बरतें, ऐसे बिजली के तारों का इस्तेमाल करें जो पूरी तरह से इंसुलेटेड हो, क्योंकि अगर कहीं से भी उसमें करंट अगर पास हो रहा है या कहीं पे उसमें कोई कटाव है तो वो पानी में भी करंट फैल जाएगा और वो बहुत मुश्किल करता है। तो पहली बात तो यही है कि अगर कभी हमको ऐसा बिजली के माध्यम से, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि डीजल इतना महंगा है कि अब किसान के लिए ये मुश्किल है कि डीजल पंप चला करके अपने खेतों की वो सिंचाई कर सके। का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के पर्पज से या सिंचाई के उद्देश्य से, तो वहाँ पर वो हमारे तार पूरी तरह से इंसुलेटेड होने चाहिए और बहुत सावधानी के साथ काम करें, क्योंकि जिस तरह से ये लाला की मृत्यु हुई है ये बहुत ही दुखद तो है। मैं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, परंतु इससे हमको एक सीख भी निकालनी पड़ेगी कि आगे के दिनों में हम सावधानी बरतें। मैं ऐसे मसलों में ग्रामवासियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके पास में ऐसे जल स्रोत जहाँ पानी का भंडारण है, उनसे नालियाँ बना करके अपने खेतों तक पानी पहुँचाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिजली का इस्तेमाल नहीं होगा, परंतु अगर बिजली का प्रयोग करना ही पड़ता है मोटर के लिए, तो उन हालातों में फिर ये ज़रूरी होगा कि जो ज़रूरी सावधानियां बरतनी हैं उनको पूरी तरह से बरतें, नहीं तो इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और ये अपने आप में बड़ा कष्टप्रद होगा।